नमस्कार दोस्तों, आज की प्रवेशिका संस्कृत व्याकरण की क्लास में हम पढ़ेंगे रामाभ्याम सिद्धि। रामाभ्याम, ठीक है। इसमें राम शब्द रहेगा और तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, द्विवचन में भ्याम प्रत्यय होगा। राम प्लस भ्याम से बनेगी रामाभ्याम। तो ये बनती कैसे है उसके बारे में आज हम इस क्लास में सीखेंगे कि रामाभ्याम बनती कैसे है। उससे पहले हम एक बार राम शब्द के ऊपर नजर डाल लेते हैं कि अब तक की क्लासों में हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। देखो, राम शब्द में हम प्रथमा विभक्ति कर चुके हैं, द्वितीय विभक्ति कर चुके हैं और अभी हम वर्तमान में तृतीय विभक्ति में चल रहे हैं। राम प्रथमा में हमने सीखा था राम है कैसे बनता है, रामौ कैसे बनता है और रामः कैसे बनता है। द्वितीय में हमने सीखा रामम कैसे बनेगा, रामौ कैसे बनेगा और रामान कैसे बनेगा। और रामायण हमने बनाना सीखा कि रामायण कैसे बनेगा। और उसके बाद में आज हम सीखने वाले हैं रामाभ्याम, ठीक है। रामाभ्याम, रामाभ्याम और रामाभ्याम, एक ही शब्द को मैंने यहां पर 3 बार लिखा है। आप सरूपाणाम एक से एक विभक्तो मत लगा देना यहाँ पे कि एक जैसे ही 3 रूप हो तो उनमें से एक ही शेष रहेगा, अन्य नहीं रहेंगे। देखो, ये अलग अलग विभक्तियों में बनने वाले रूप हैं। चतुर्थी, पंचमी, तृतीया के द्विवचन में भी रामाभ्याम बनता है, चतुर्थी के द्विवचन में भी रामाभ्याम बनता है और पंचमी के द्विवचन में भी रामाभ्याम बनता है। तो इन तीनों रूपों को हम आज ही क्लियर कर लेंगे कि ये कैसे बनते हैं, कौन कौन से सूत्र इनमें काम करते हैं, कौन सा प्रत्यय काम करता है। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास रामाभ्याम के साथ, ठीक है। रामाभ्याम पढ़ने से पहले जो इस दिन में इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इससे पहले कभी नहीं आया है, उस सूत्र को भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। छोटा सा सूत्र है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 2 ही वर्ड हैं, सुपीचय। सुपीचय, सुपीचय एक सूत्र है। सुपीचय सूत्र क्या कहता है, इसमें जब हम इसके अंदर 2 ही पद हैं, एक तो है सुप, एक है चय। चय का अर्थ मैं पहले ही समझा चुका हूं आपको शुरू की क्लास में कि चय मीन्स होता क्या है। चय का मतलब होता है इस सूत्र ने किसी पहले इससे आए हुए किसी पहले सूत्र की नकल की है। चय का मतलब हो गया नकल करना, अनुकरण करना। और यहां पर इस भाई साहब ने नकल की है दीर्घ की। प्रथमयो पूर्व सवर्ण दीर्घ, जो दीर्घ करता है, शायद उससे नकल की हो इसने या किसी अन्य सूत्र से नकल की हो। ये कर्ता दीर्घ है, ठीक है। अब हम इसकी वृत्ति देख लेते हैं, कहां करता है, ठीक है। वृत्ति में लिखा हुआ है ये आदौ, ये आदौ शुपि अतो अंगस्य दीर्घ है। ये आदौ सुपि अतो अंगस्य दीर्घ है। वृत्ति में भी कह रहा है कि ये दीर्घ करता है। किसको दीर्घ करता है, इसके लिए हम इसका अर्थ समझते हैं। देखो, सबसे पहले कहता है कि ये आदि यानी शुरू में हो, सुपि यानी प्रत्यय, ऐसे शुभ प्रत्यय, ऐसे शुभ प्रत्यय, ठीक है। तो पहली कंडीशन इसकी ये रखी कि ये सिर्फ शुभ प्रत्ययों में ही काम करता है, इसको हम शुभ प्रत्ययों के अलावा किसी दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये भाई साहब इस शुभ प्रत्ययों के अलावा किसी दूसरी जगह जाना ही नहीं चाहते, इसलिए स्पेशली इन्होंने ये कंडीशन रखी कि शुभ प्रत्यय होंगे तो ही मैं आऊंगा। चलो, शुभ प्रत्यय में क्या करेगा ये, ऐसे शुभ प्रत्यय, उनमें भी कंडीशन है, ऐसे शुभ प्रत्यय जिनमें ये कौन कौन है, ये एक प्रत्याहार है, ठीक है।
जिनमें य में कौन कौन से आते हैं? य, व, र, ल, य, म, ग, न, झ और भ। ये वर्ण आते हैं। ये प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? य से लेकर के झबये तक के जो वर्ण है वो वर्ण आते हैं। ठीक है, तो ऐसे सुप प्रत्यय जिनमें य प्रत्यय य शुरू में हो। ठीक है, आदो, आदो का मतलब हो गया शुरू में। ऐसे सुप्रत्यय जिनके शुरू में य प्रत्याहार हो, य प्रत्याहार का कोई सा भी वर्ण हो, ऐसे सुप्रत्यय। तो ऐसे सुप्रत्यय में क्या करेगा? ये तो पहचान हो गई, ये कहाँ काम करने वाला है। ऐसे सुप्रत्यय जिनके शुरू में य हो, व हो, र हो, ल हो, य हो, यम गण नम हो, जब ये हो, तो वहां पर ये काम करने वाला है। काम क्या करेगा? अत का मतलब हो गया ए। अत का क्या मतलब हो गया? ए। उससे पहले हम सीख लेते हैं अंग। अंग संज्ञक के ए को दीर्घ आ करता है। देखो, अंग संज्ञक कौन है? अंग संज्ञक के लिए हमने सूत्र पढ़ा था, यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्ययंगम। अंग संज्ञक करने वाला सूत्र कौन सा है? यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्ययंगम। वो सूत्र कहता है कि जो प्रत्यय होते हैं, जिसके लिए जो प्रत्यय होते हैं उसकी अंग संज्ञा होती है। यहां पर राम शब्द के लिए यहां पर भ्याम प्रत्यय हुआ, तो राम शब्द की क्या हो गई? अंग संज्ञा। और इसका जो अ होगा, जिसकी अंग संज्ञा हो गई है, जिसकी अंग संज्ञा हो गई है, उसके अ को दीर्घ आ करेगा। तो यहाँ पे राम के मैं में जो अ है उसको दीर्घ कर देगा। दीर्घ का मतलब बड़ा कर देगा, मतलब आ कर देगा। एक बार हम इनको और समझ लेते हैं। देखो, 3 तरह के वर्ण होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, ह्रस्व में आते हैं ए, ई, ओ, री और री। ठीक है, दीर्घ में आते हैं ए का हो जाएगा आ, ई का हो जाएगा बड़ी ई, उ का हो जाएगा बड़ा उ, री का हो जाएगा बड़ी री। री कभी दीर्घ होता नहीं है। उसके बाद में ए, आई, ओ और औ, ये आ गए दीर्घ। ठीक है, प्लुत, ये सभी प्लुत होते हैं, जैसे ए, जैसे ई, ऐसे आगे भी ये उ, ऐसे ये सभी प्लुत होते हैं। तो देखो, दीर्घ जो ह्रस्व अ है उसको दीर्घ आ कर देगा। ठीक है, ये इस सूत्र की व्याख्या है। और अब हम सीखते हैं कि रामाभ्याम सिद्धि बनती कैसे है। ठीक है, रामाभ्याम सिद्धि में राम शब्द रहेगा। राम शब्दात रहने पर यहाँ पर सूत्र हो जाएगा अर्थ व धातु र प्रति प्रातिपदिकम। और अर्थ व धातु र प्रति प्रातिपदिकम से इसकी क्या हो जाएगी? प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा आप कर लीजिएगा। प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में यहाँ पे सूत्र आ जाएगा स्वौ जस मौट। आप पूरा लिख लीजिए इसको। इत्यादि ना सूत्रेण स्वौजस मोट षष्ठाभ्याम विष्णुभ्याम वैष्णसीभ्याम नसी सामान्य सूत्र जो है उससे यहाँ पर हम तीनों विभक्तियां का द्विवचन जो है वो एक साथ बना देंगे। यहाँ पे तृतीया, चतुर्थी और पंचमी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रामाभ्याम जो शब्द रूप है वो तृतीया के द्विवचन में भी बनता है, चतुर्थी के द्विवचन में भी बनता है और पंचमी के द्विवचन में भी बनता है। ठीक है, और सहमी प्रत्यय होगा तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, द्विवचनी भ्याम प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? भ्याम प्रत्यय। जब भ्याम प्रत्यय इसमें हो जाता है तो यहां पर अपने पास स्थिति होती है राम प्लस भ्याम इत्यत्र। देखो, राम प्लस भ्याम हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पर सुपिच ये सूत्र आएगा। ये सूत्र क्या कहता है कि ऐसे सुप प्रत्यय, भ्याम जो है वो सुप प्रत्यय है, तो
जिनके शुरू में इनमें से कोई सा भी वर्ण हो। देखो इसके शुरू में क्या है, भ, शुरू में क्या है इसके, भ, और भ इनमें है क्या, य व र ल य म ग ण न झ और भ, लास्ट का वर्ण है ब। मतलब इस सूत्र की कंडीशन यहाँ पर मिल रही है, सुप प्रत्यय भी है और इनके शुरू में ये प्रत्यय भी है। तो ये क्या करता है सूत्र, ये अंग संज्ञक राम की जो अंग संज्ञा हुई है यस्मात् प्रत्यय विधिष्टादि प्रत्ययंगम से, हम कर देते हैं यहाँ पे यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम, ठीक है, इति सूत्रेण राम, राम की यहां पर राम अंग संज्ञा करते, राम की कौन सी संज्ञा हो गई, अंग संज्ञा। अब यहां पे सूत्र आ जाएगा सुपी चय, अंग संज्ञा भी हो गई और यहाँ पे ये आदि प्रत्यय भी है और सुप प्रत्यय भी है, तो सुपी चय यहाँ पर सूत्र आ जाएगा, इसको कोई रोकने वाला ही नहीं है। इति सूत्रेण, इस सूत्र से क्या होगा, राम शब्द से, राम शब्द के ए स्थाने दीर्घ आकृति, दीर्घ आदेश करता है ना ये, देखो क्या रहता है, अतो अंग से दीर्घ करता है, तो आकृति यहाँ पर जो राम का जो ए था उसको उसने आ कर दिया, तो यहाँ पे बन गई रामा और भ्याम प्रत्यय इसमें जुड़ जाएगा और बन जाएगी रामाभ्याम इति रूपम सिद्धम। तो इस तरह से आज की कक्षा में हमने सीखा कि रामाभ्याम सिद्धि कैसे बनती है। रामाभ्याम में जो मोस्ट सूत्र है वो है सुपीछे, ठीक है, सुपीछे यह आदौ सुपी अतो अंगस्य दीर्घ, ऐसे सुप प्रत्यय जिनके आदि में ये प्रत्याहार का कोई सा भी वर्ण होता है, तो ऐसे अकारांत शब्द जो होंगे उनके ए को मैं आकर देता हूं। ये सूत्र हमने पढ़ा, फिर हमने यहाँ पर ह्रस्व दीर्घ और प्लुत सीखा और उसके बाद में यहाँ पर हमने तृतीया चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में बनने वाली रामाभ्याम सिद्धि यहाँ पर बनाई। मुझे आशा है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और अगर समझ में आया है तो आप इन कक्षाओं को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे कई स्टूडेंट्स बैठे हैं जिनके पास व्याकरण के शिक्षक नहीं है, जिनके विद्यालय में व्याकरण के शिक्षक नहीं है, उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो एक हमारे शेयर से उन तक ये कक्षा पहुंच सकती है और वो भी अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।